तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? ये कहता है कि ऑल पर्सन शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। मतलब कोई भी इंसान जो बिलीव करता है कि उसके हिसाब से भगवान क्या है और उस भगवान के ऊपर उसे भरोसा है, वो उस भगवान के रिलीजन को प्रैक्टिस करता है और उस भगवान के रिलीजन को प्रोपगेट करता है, मतलब आगे बढ़ाता है। तो ये आर्टिकल इस चीज़ से डील करता है। इस आर्टिकल के अंदर ये है कि नथिंग शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएटेड मीन्स विद रिलीजन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक मंदिर के बाहर कोई भी ऐसी एक्टिविटी चल रही है जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर आती है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर आती है, तो वो सारी स्टेट डील करेगा, उसके अंदर रिलीजन का कुछ काम नहीं है और ऐसा भी नहीं माना जाएगा कि रिलीजन के अंदर स्टेट इंटरफेयर कर रहा है। दिस राइट अंडर आर्टिकल 25 आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन। अब ये पर्सन के अंदर क्या चीज़ बोल रहे हैं? इस पर्सन के अंदर ये बोल रहे हैं, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन यहाँ पे लिखा गया है, इसके अंदर ये चीज़ बोली गई है कि इट कंटेन बोथ द फॉरनर एज वेल एज द सिटीजन। सिटीजन को भी कंटेन कर रहा है, फॉरनर को भी कंटेन कर रहा है, ठीक है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। इट एक्सप्लिसिटली गिव यू राइट टू बी थीस्ट। थीस्ट मतलब कि कोई बिलीव करता है कि भगवान है। अथीस्ट मतलब कि कोई बिलीव करता है कि भगवान नहीं है। एगनिस्ट मतलब उनको पता ही नहीं है कि भगवान है या नहीं है। एगनिस्ट के अंदर क्या एग्जाम्पल आएगा? एगनिस्ट के अंदर बुद्धिज़्म आएगा। बुद्धिज़्म के अंदर गौतम बुद्ध स्टेटमेंट देते ही नहीं दे वो भगवान है या नहीं है, तो मतलब इम्प्लिसिट राइट्स भी हैं। एगनिस्ट एक इम्प्लिसिट राइट है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्टेटमेंट ये है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अंडरस्टूड दैट द रिलीजियस कंसेप्शन इन आर कंट्री आर सो वास्ट दैट दे कवर एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। हमारे इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, इतने रिलीजन है, उसके अंदर लोगों के बर्थ से लेकर डेथ तक सब चीज़ें कौन डील करता है? हमारा रिलीजन डील करता है। तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट कंसेप्ट है, इसलिए इस पूरे आर्टिकल को एक ब्रॉड क्राइटेरिया के अंदर रखा गया है। सेक्युलरिज्म इन द ईस्ट इज मोर ऑफ पॉजिटिव कंसेप्ट वेयर इन द स्टेट टेक्स केयर ऑफ ऑल द रिलीजन इक्वली एंड मेंटेन इक्वी डिस्टेंस। हमारे इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म है, हम जानते हैं। सेक्युलरिज्म के अंदर क्या करता है स्टेट? सारे रिलीजन की देखभाल करता है, इक्वली राइट देता है और कोई इक्वी डिस्टेंस बना के रखता है। मतलब अगर हमारे इंडिया के अंदर दिवाली की छुट्टी मिलती है तो उसी हिसाब से हमें क्रिसमस की भी छुट्टी मिलती है, उसी हिसाब से हमें ईद की भी छुट्टी मिलती है, ठीक है। ये चीज़ है इसके अंदर। कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एम्फसाइज करता है दैट द स्टेट शुड बी नॉन थियोक्रेटिक, मतलब स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। अगर स्टेट का खुद का कोई रिलीजन हो गया तो ऊपर वाली लाइन का कुछ मीनिंग नहीं रह जाएगा ना। अब यही चीज़ की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी थी केशवानंदा भारती केस 1973 एंड एस आर बोमाई केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सेक्युलरिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सेक्युलरिज्म नहीं रहा तो इंडिया की जो एक यूनिकनेस है, जो कि एक डाइवर्सिटी है, वो ही ख़त्म हो जाएगी। और इस केस के अलावा एक और रूलिंग दी थी इन द कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडोनमेंट केस। द सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स ऑफ एसेंशियलिटी। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ एसेंशियलिटी? एलिमेंट्स ऑफ एसेंशियलिटी क्या? एलिमेंट्स ऑफ एसेंशियलिटी बेसिकली क्राइटेरिया है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये बताएगी कि अगर कोई चीज़ स्टेट डील कर रहा है वो कोर ऑफ द रिलीजन के अंदर आ रही है या नहीं है। और ये क्राइटेरिया, ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एसेंशियलिटी एज अ टेस्ट ये इसलिए दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने ताकि कन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा ना हो बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट। तो एक तरह से एक टेस्ट है कि इस टेस्ट के अंदर ये देखा जाएगा कि स्टेट के अगर इस प्रिंसिपल को छेड़ा गया है तो क्या वो कोर प्रिंसिपल है या नहीं है, ठीक है। तो ये है, तो ये आर्टिकल 25 मैंने समझा दिया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ढंग से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।